नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये 5 तत्वों में से एक है और उसका नाम है जल। वेदों में जल के गुणों की प्रशंसा और जल द्वारा रोग निवृत्ति के वर्णन के स्वरूप में बहुत सारी ऋचाएँ भी लिखी गई हैं। जल के अनेक नाम हैं, जैसे पानी, पानीय, सलिल, नीर, किकाल, अम्बु आदि। सारे संसार में जीवों का जीवन जल ही है, इसलिए किसी भी हालत में जल का निषेध नहीं किया जा सकता। गीता में भगवान ने रसेऽहं मस्तु कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, जल में मैं रस रूप में मैं ही विराजमान हूँ कहकर जल की अपूर्व महिमा का व्याख्यान भी किया है। पृथ्वी के प्राणियों के लिए जल की परम आवश्यकता और अनिवार्यता का एक प्रमाण यह भी है कि सृष्टि में 3/4 भाग जल और केवल 1/4 भाग थल है, तथा हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। सांसारिक जीवन का तो आरंभ ही जल से हुआ है, तो वैज्ञानिक विकासवाद, पौराणिक अवतारवाद तथा औपनिषदिक सृष्टिवाद, इन तीनों से यह सिद्ध है जल से ही हमारा पालन पोषण संभव है। बिना जल के हम जी नहीं सकते हैं। जल 3 प्रकार का होता है: मृदु, स्थायी कठोर तथा अस्थायी कठोर। खंदकों का गंदला पानी, बहती दरिया का पानी, वर्षा का पानी तथा उथले कुओं का पानी मृदु होता है। मृदु जल स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर नहीं होता है। स्रोतों, गहरे कुओं एवं नल का पानी स्थायी कठोर होता है। चूना आदि खनिज जो जल में घुल जाते हैं वो जल को कठोर बना देते हैं। कठोर जल स्वास्थ्यवर्धक होता है। वर्षा का संग्रहित जल प्राय अस्थायी कठोर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए कम हितकर होता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए जल अमूल्य प्राकृतिक टॉनिक है और रोगों को दूर करने के लिए अचूक दवा। जल के प्रयोग से रोग क्यों और कैसे दूर होते हैं, इसका कारण जल में अपनी कुछ विशेषताओं का होना है। जल में उन आरोग्यकारक गुणों की विद्यमानता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जल की विशेषताएं तथा गुण इस प्रकार हैं, जैसे जल किसी भी वस्तु के संपर्क में आने पर अपनी ठंडक या गर्मी उसे बड़ी शीघ्रता से दे सकता है और उसकी ठंडक या गर्मी ले भी सकता है। जल किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा ठंडक या गर्मी अधिक देर तक रोके रह सकता है। जल तरल होने के कारण चिकित्सा विधियों में आसानी से काम आ सकता है। जल अन्य चीज़ों को घुलाकर बहा सकता है, जिसकी वजह से ही वो स्नान, एनीमिया आदि के लिए प्रयुक्त होता है। जल अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही होता है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से यह कसैला, मीठा, तीता, तीखा, खट्टा, नमकीन तथा गदला आदि हो जाता है। जल प्राण रक्षा के लिए प्रसिद्ध 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी में चौथा आवश्यक तत्व है। यह जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अन्य 4 तत्व। जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का मिश्रण रहता है। जल का पहला रूप गैस, दूसरा ठोस तथा तीसरा तरल है। गैस रूप में हम इसे बादल या भाप में देख सकते हैं। ठोस रूप में बर्फ में तथा तरल रूप में तो हम इसे नित्य प्रति पीने, नहाने तथा भोजन बनाने आदि के काम में लाते ही हैं। वस्तुओं को गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार देना, तृप्त करना, प्राणियों को जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना, सब प्रकार की स्वच्छता प्रदान करना और कूप आदि में से निकाल दिए जाने पर भी उन्हें पुनः भर देना, ये जल की वृत्तियां हैं। श्रम,
मूर्छा, पिपासा, तंद्रा, वमन और निद्रा को दूर करना, शरीर को बल देना, उसे ताज़ा व तृप्त करना, हृदय को प्रफुल्लित रखना, शरीर के दोषों को दूर करना, 6 प्रकार के रसों का कारण बनना और प्राणियों के लिए सर्वदा अमृत तुल्य सिद्ध होना जल के सर्वसाधारण कार्य हैं। शीतलता, सरलता, हल्कापन, स्वच्छता, व्यापकता और निर्गुणता इसके प्राकृतिक गुण हैं। जल का नाम जीवन और अमृत होना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्राणियों का जीवन धारण करना जल पर ही अवलंबित है अथवा जल प्राणियों एवं वनस्पतियों का भी प्राण है। जल भोजन का एक बहुत आवश्यक अंग होता है। जल के योग से ही शरीर के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयवों में रुधिर दौड़कर उनका पोषण करता है। पाचन, रक्त संचालन, एकीकरण तथा शारीरिक विषयों को बहिष्करण आदि सब क्रियाएं जल के शरीर में उपस्थित रहने पर ही संभव हो सकती हैं। जल शरीर के भीतर वही कार्य करता है जो वह संसार के प्रत्येक स्थान पर करता है, अर्थात वह शरीर के भीतर उपस्थित दूषित द्रव्यों को घुलाकर ढीला करता है और तब उन्हें अपने साथ लेकर शरीर के उत्सर्ग मार्गों द्वारा बाहर निकल जाता है। शरीर जल में प्रवेश करता है शुद्ध और स्वच्छ, परंतु उसमें से वो बाहर निकलता है अशुद्ध और अस्वच्छ होकर। यही कारण है जो जलपान को एक प्रकार का आंतरिक स्नान कहा गया है। जल केवल भोजन को शरीर के भीतर ले जाने तथा शरीर स्थित मल को बाहर ले जाने का ही काम नहीं करता, अपितु वह स्वयं भी एक प्रबल आवश्यक जीवन तत्व है जिसके बिना शरीर ठीक नहीं रह सकता। शरीर में जल की स्थिति शरीर को अधिक गर्म होने से भी बचाती है। प्रकृति का नियम है कि भोजन करने और पानी पीने के समय अलग अलग होने चाहिए। पशु पक्षी तक इस नियम की अवहेलना नहीं करते। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भोजन करने के लिए बैठते ही पहले जल पीने से कमजोरी और मंदाग्नि उत्पन्न होती है। भोजन के आदि और अंत दोनों में पानी पीना विष के समान है और बीच में अमृत तुल्य। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है कि भोजन के तुरंत पहले और तुरंत बाद तो नहीं, किंतु भोजन के कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले 1 गिलास तथा भोजन के लगभग 2 घंटा बाद 2 गिलास पानी पीना अति उत्तम है। इस नियम का पालन करने वाला व्यक्ति पेट के रोगों का शिकार कम होता है और साथ ही साथ उसे भोजन के बीच में पानी पीने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। प्यास लगने पर पानी न पीना स्वास्थ्य के लिए हर हालत में हानिकारक होता है। प्यासे को भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह भूखे को जलपान वर्जित है। पहले से गुल्म आदि पेट की अनेक भयानक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और दूसरे से जलोदर रोग होने का भय रहता है। ज्वर में प्यास लगना स्वाभाविक है, इसलिए ज्वर के रोगी को जब जब वह जल की इच्छा प्रकट करे थोड़ा थोड़ा जल जरूर देना चाहिए। ज्वर के रोगी के शरीर से जो जल का अंश होता है वो ज्वर की ज्वाला को शांत करने तथा विषयों को पसीना पेशाब आदि के रूप में बाहर निकालने में अत्यधिक व्यय होता रहता है, इसलिए ज्वर में अधिक प्यास लगती है। जुखाम की हालत में खूब पानी पीना चाहिए, अन्यथा विजातीय द्रव जो जुखाम के रास्ते निकल रहा है पानी पीना बंद कर देने से वह उसके भीतर ही दब जाने का खौफ रहता है, जिससे ज्वर आदि में दुखदायी व्याधियों का सूत्रपात होना अनिवार्य हो जाता है। पुराना कोष्ठबद्धता, मोटापा, वात रोग, पीलिया तथा पथरी रोग में दिन में 10 से 12 गिलास पानी आश्चर्यजनक लाभ पहुंचाता है, क्योंकि ये रोग आंतों या गुर्दे की खराबी से उत्पन्न होते हैं एवं आंत तथा गुर्दे तभी खराब होते हैं जब उनमें दूषित द्रव्य जमा होकर सड़ने लगता है और उन्हें निकलने का कोई मार्ग नहीं पाता है। पानी के यथेष्ट सेवन से दूषित द्रव्य तरल होकर उत्सर्ग मार्गों द्वारा बाहर निकल जाता है और रोगी चंगा हो जाता है। उपवास काल में जितना महत्व एनिमा का है उससे कहीं अधिक महत्व उस समय जल पीने का देना चाहिए। कारण एनिमा से केवल एक अंग की सफाई होती है, किंतु पिए हुए जल से शरीर के प्रत्येक अंग
की शुद्धि हो जाती है। जुखाम, कोष्ठबद्धता, यकृत संबंधी रोग, गठिया, गले के रोग, फेफड़ों के रोग, खांसी, सांस फूलना एवं गला बैठना आदि रोग केवल गर्म पानी के इस्तेमाल से ही दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त साधारण सिर पीड़ा तथा स्त्रियों के मासिक धर्म के समय होने वाली पीड़ा के निवारण के लिए गर्म जल का पीना लाभकर है। सवेरे उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीने से ये रोग अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। बर्फ़ मिला हुआ पानी भूल से भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा जल तृष्णाकारक एवं अनेक अवगुणों से युक्त होता है। जितनी प्यास लगे उतना पानी अवश्य ही पीना चाहिए, किंतु एक सांस में लोटा 2 लोटा पानी पी जाना अति हानिकारक होता है, क्योंकि अधिक और एक सांस में पानी पीने से जठराग्नि शांत प्राय हो जाती है, जिससे खाया हुआ अन्न उत्तमता से पचता नहीं है। पानी या कोई भी पेय वस्तु घूंट घूंट चूसने की तरह तथा स्वाद लेकर पीना चाहिए, जिससे उसके प्रत्येक घूंट में प्राकृतिक पाचक रस मिश्रित होकर उसे पचने योग्य एवं गुणकारी बना दे। गोपनीय नुस्खों की खोज में व्यस्त आधुनिक औषधि चिकित्सकों ने इस मामूली पानी को औषधि के वर्ग में सम्मिलित नहीं किया है, इसकी पूरी तौर से उपेक्षा ही कर दी, जिससे रोग निवारण की अद्भुत शक्ति भरी पड़ी है। यह एक विचित्र बात है कि मनुष्य पानी से इतना अधिक परिचित होते हुए भी पानी की रोगनाशक शक्ति से अनभिज्ञ बना हुआ है। जल द्वारा रोगों का इलाज संसार में जल की उत्पत्ति काल से ही होता आ रहा है, अर्थात जल चिकित्सा प्रणाली संसार में प्रचलित सभी प्रणालियों से पुरानी है। वेदों में जो संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, वैदिक काल में जल चिकित्सा से प्रचलित रहने के कितने ही प्रमाण मिलते हैं। जल चिकित्सा ही रोग निवारण की एक ऐसी आसान तथा सबसे सस्ती चिकित्सा पद्धति है, जो हर समय हर जगह किसी भी रोग के होने पर प्राप्त हो सकती है। उचित और विवेकपूर्ण जलोपचार से हर प्रकार के नए और पुराने रोग आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के सभी साधनों में सबसे अधिक गुणकारी तथा शक्तिशाली साधन जल ही है, जिसका व्यवहार अति सरल है, क्योंकि जल आसानी से तरल से ठोस और तरल एवं ठोस से भाप बन जाता है। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में जल का उपयोग नहीं किया जा सकता और इससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। और अंत में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी द्वारा दी हुई जानकारी का लाभ उठाएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।